मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम प्रैक्टिस पेपर 14 की बात करेंगे, जो आरबीडी पब्लिकेशन का खान सर के द्वारा जो दिया जाता है, इसी की बात करेंगे। इससे पहले 13 प्रैक्टिस पेपर और PYQ जो है वो हम आप लोग को दे चुके हैं। इनका हम प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, वहां से आप जाकर देख सकते हैं सारे वीडियोस को। प्लेलिस्ट में एक जगह सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो है एडिटोरिया का भी आप लोग को हम प्रैक्टिस पेपर दे चुके हैं। एडिटोरिया का भी सेट है बीएसएससी के लिए, बिहार पुलिस वालों के लिए भी है वहां प्रैक्टिस पेपर। तो सबका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सभी लोग जाकर वहां देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो इस बार रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, अपनी मंजिल की तरफ चलते जाना है और सफलता जरूर हासिल करनी है। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत बिना किए संभव नहीं है। तो आइए दृढ़ निश्चय करें, प्रण ले, एक संकल्प करें कि आज से हम लोग अपने बीएसएससी की तैयारी के लिए एकदम वचनबद्ध हो जाए कि इस बार नौकरी पक्की करा लेनी है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करें आज का ये वीडियो। आप लोग हमारे चैनल्स को शेयर और सब्सक्राइब करने में थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं, जिसके कारण हम अब तक में इस पे काम नहीं कर पाए हैं कि कैसे आप लोग को मैथ्स का लाइव क्लास दे सके। तो थोड़ा सा आप लोग अपना कंजूसी को कम करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, जिससे कि लाइव क्लास में जब तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होंगे तब तक लाइव क्लास में मैथ्स के लिए क्लास दे पाना पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करें, फिर हम आप लोग को पूरी तरह से एकदम बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगे, यूट्यूब पे ही आप लोग को फ्री में लाइव क्लासेस दूंगा मैथ का। आइए चलते हैं आज का क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 331 में है। सही उत्तर ऑप्शन डी है। डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकता है। दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में किस वर्ष राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ये कौन सा वर्ष था? ये वर्ष था जूट नीति 2000, जूट नीति 2005। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 3 नंबर कह रहा है, पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? यानी जब आपका बर्थडे होगा, अब बर्थडे में जब आप बैलून फुलाते हैं तो उसमें कौन से गैस में किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये होगा हीलियम का। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है 1930 में किया गया था। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है तो कौन सा है? हिंद महासागर। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की बात करेंगे। 6 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 21 के तहत यह अधिकार प्राप्त है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की बात करें। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? यानी वार्षिक स्वास्थ्य की राशि कितनी है एक साल में मिलने वाले? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 5 लाख।
ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या रहा है। नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या रहा है, केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है। ये कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है 10 दिनों तक। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, यहाँ का एक प्रमुख त्योहार है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, नंबर है 9 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, किसको किया गया था, चेत सिंह यानी चैत सिंह को। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां 10 नंबर मेरा क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया। शांति की प्रतिमा का अनावरण किया, तो क्यों किया, तो राजस्थान में किया। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 11 नंबर है, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम को मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। तो किसके द्वारा होता है, किस ग्रंथि के द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा थायराइड। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। किस वर्ष किए गए थे गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर, तो सही उत्तर होगा 1931। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो किसे वर्णित किया जा सकता है, तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। अंबेडकर जी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 14 नंबर कह रहा है, अचंत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर डैश खिलाड़ी है। ये कौन से खिलाड़ी है, तो ये टेबल टेनिस खिलाड़ी है। कौन सी खिलाड़ी है, ये टेबल टेनिस खिलाड़ी है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग मैच में दो मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है। प्रथम गेंदबाज कौन है, तो ये हो जाए आपका मोहम्मद सिराज। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी। सी इज योर राइट आंसर। मोहम्मद सिराज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 16 नंबर का रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन, शहीदी सभा, थोड़ा ऊपर कर दें। हाँ, शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। तो किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है, तो ये है पंजाब। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 17 नंबर मेरा क्वेश्चन है। 17 नंबर मेरा क्वेश्चन का रहा है, सोलह हो गया, 16 के बाद 17 नंबर। हाँ, बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी थी। बाणभट्ट ने किसकी जीवनी लिखी थी, तो बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन ग्रैंड पैरेट्स
ग्रैंड पैरेट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है? ग्रैंड पैरेट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका कौन है? तो ये सही उत्तर हमारा हो जाएगा सुधा मूर्ति। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 19 नंबर। 19 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका पट्टी द्वीप। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। और ये पट्टी द्वीप कहाँ है? तो ये जो है लक्षद्वीप में है पट्टी द्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप अरब सागर में लक्षद्वीप है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। सही उत्तर में होगा एडविन लुटियस। सही उत्तर एडविन लुटियस। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का, जिनमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव और समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है, ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका एलिफेंटा द्वीप। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 22 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? हिंद महासागर में कौन स्थित नहीं है? तो हो जाएगा मनीला यानी फिलीपींस। ये हिंद महासागर में स्थित नहीं है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा, ए इज योर राइट आंसर। ये जो है हिंद महासागर में नहीं है, ये कहाँ है? ये जो है प्रशांत महासागर में। कहाँ है ये? प्रशांत में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है? ये किस ग्रह के अध्ययन के लिए है? तो ये हो जाएगा आपका शुक्रयान, तो शुक्र के अध्ययन के लिए ही होगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन करा, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश में प्रस्तुत किए गए थे? कहाँ प्रस्तुत किए गए थे पहली बार? तो 1913। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 25 नंबर मेरा क्वेश्चन का है, सॉरी 25 नंबर। स्क्रब टाइप्स रोग एक प्रकार के डैश के कारण होता है। किसके कारण होता है स्क्रब टाइप्स रोग? तो ये हो जाता है जीवाणु के कारण। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न 26 नंबर। अकबर के दरबार के नवरत्न में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय था? तो महेश दास किस नाम से था? तो बीरबल के नाम से प्रसिद्ध था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए था, ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर की बात कर ले तो 27 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2020 का स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से डैश को प्रदान किया गया था? तो ये किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया था पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को। ठीक है, ये दोनों को। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, ए इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 28 नंबर। 28 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 1920 ने 2019 और 2020 ने डैश विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया, जिसे अधिक उपयोग के
साथ बढ़ाया जा सकता है, जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। तो सही उत्तर होगा विश्वास। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किसी भी काम को विश्वास के साथ ही बढ़ाया जा सकता है, याद रखें। जब तक आपके अंदर खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं और आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप पास नहीं। तो इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, विश्वास बहुत जरूरी है। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस बार हम पक्का इस बार सफलता पाएंगे, इस बार नौकरी मुझे मिलेगी, बीएसएससी हो या जिस सेक्टर में आप लोग जा रहे हैं उस सेक्टर में एकदम मन में ये विश्वास बनाना है एकदम। सो ऑलवेज थॉट इज पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोचिएगा तो जरूर आपके साथ अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, चलिए 29 नंबर की बात करें। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? किस वर्ष ये कहा गया था? तो ये जो है 1765 में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, बक्सर का युद्ध आपसे पूछे तो कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। ठीक है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जारी कर सौंप दी गई थी। ठीक है, ये कब किया गया था? तो आपको बता दे, ये मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा इलाहाबाद की जब संधि हुआ था उसके बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान सुनाया था। तो 1765 की बात है, जब 64 में बक्सर का युद्ध, उसके 1 साल के बाद। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 30 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? कौन है पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पंकज आडवाणी। सही उत्तर में आपका ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 31 नंबर। 31 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परिवर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा अनंत प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आइएगा 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 32 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, प्राकृतिक चारकोल। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, प्राकृतिक चारकोल। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसे कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है पिंजौर, हरियाणा में। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज योर राइट आंसर। 34 नंबर, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो मानव शरीर में किस अंग में स्थित होती है? ये हो जाएगा वृक्क। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 35 नंबर है। 35 नंबर, भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? माणिक्य वंश का शासक था, तो कहां था? तो सही उत्तर आपका त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, त्रिपुरा। 36 नंबर, विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रमुख मापदंड निम्नलिखित में कौन सा है? प्रमुख मापदंड कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 37 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्री परिषद की भूमिकाओं का जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 74। सही उत्तर ऑप्शन
ए होगा, ए इज राइट आंसर, अनुच्छेद 74। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 38 नंबर। राज्य की परिषद यानी राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुमति में सदन की अध्यक्षता करता है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नियम 8। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 39 नंबर। 39 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, थोड़ा छोटा कर ले क्या, एक ही पेज में दोनों आने का? नहीं उम्मीद है, आइए कोई बात नहीं। 39 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कुछ भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है? 5 राज्यों में से एक नहीं है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, चलते अगले पेज। सही उत्तर आपका क्या है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन मेरा 40 नंबर है। 40 नंबर मेरा क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर आरजी पटेल को। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 41 नंबर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 41 नंबर है। 41 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 2 अप्रैल को। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट मेरा 42 नंबर। तेलंगाना सरकार के नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके आसपास कितने जल निकायों के कायाकल्प और विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये टोटल हो जाएगा 30। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। आइएगा 43 नंबर। 43 नंबर मेरा क्वेश्चन कहेगा, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अमित क्षत्रिय को। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 का कौन सा संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया था? यह कौन सा संस्करण था जो श्रीलंका में आयोजित किया गया था? ये जो था आपका 10वां संस्करण था। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में शुरू हुई है? बैठक किस शहर में शुरू हुई है? तो ये शहर शुरू हुई है सिलीगुड़ी में। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज योर राइट आंसर। जो है G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप किस बैठक किस शहर में शुरू की है? तो सिलीगुड़ी में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 नंबर की बात करते हैं। 46 में क्वेश्चन का है, रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादकों के साथ लगभग 5400 करोड़ रुपए के कुल
लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? कुल कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये था कुल 3 अनुबंध। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 47 नंबर में रहा है। नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY के तहत कैप्टिव अम्लायर्स नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू की है? ये पहल किसने शुरू की है? तो गिरिराज सिंह ने। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 48 नंबर है। 48 नंबर क्वेश्चन करा, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI को डैश सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा दिया गया है? तो कहां दिया गया है? ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, आपका हो जाएगा मिनी रत्न कैटेगरी 1 होगा। मिनी रत्न कैटेगरी 1। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। आइएगा 40 नंबर क्वेश्चन पे 49 पे आते हैं। कहता 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है गुजरात में। सही उत्तर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 50 नंबर है। कंबम पनीर थ्राचाई, जिसे कंबम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है, को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। कुंभम अंगूर किस राज्य का अंगूर है? तो ये अंगूर जो है तमिलनाडु का है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर, कुडनकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। 52 नंबर का रहा है, मीथेन का प्रतीक है। मीथेन का प्रतीक है क्या है? तो CH4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ CH4 होना चाहिए। देखिएगा CH2 CH3 CH1, ये भी CH1 हो गया है। ऑप्शन आपका डी होगा। CH4 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर में बात करेंगे। 53 नंबर मेरा क्वेश्चन है, केल्विन पैमाना पर पानी का हिमांक क्या है? तो केल्विन पैमाना पर पानी का हिमांक जो है 273.15 केल्विन है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर की बात करें। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो है किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 55 नंबर है। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस अंग व्याधियों के निदान के लिए EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राम परीक्षण किया जाता है? ये किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका मस्तिष्क के लिए। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए है। ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 56 नंबर है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रही है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो फास्फोरस की परमाणुकता जो है वो चतुष्परमाणुक है, चतुसम परमाणुक है। सही उत्तर टेट्रा एटॉमिक है, चतुसम।
सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन नली यानी ट्रेचिया इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? ट्रेचिया जो है किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो सही उत्तर होगा श्वसन तंत्र। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगले क्वेश्चन 58 नंबर की बात करेंगे। 58 नंबर है मेरा क्वेश्चन। 58 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कौन करती है? तो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन अग्नाशय। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 59 नंबर 59 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी है? तो एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। आइएगा 60 नंबर की बात करें। 60 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, दमा यानी अस्थमा मानव शरीर के डैश का विकार है? मानव शरीर का ये कौन सा? श्वसन तंत्र का यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये विकार है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा कर रहा है 61 नंबर, लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है? लाई डिटेक्टर को किसके रूप में जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 62 नंबर। 62 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा जैसे इस क्वेश्चन में यहीं पे इसका डिटेल्स के बारे में, जैसे पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। इसका प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंपीय तरंगों को पता लगाने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, जबकि बैरोग्राफ का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। तो 62 नंबर क्वेश्चन में इसी तरह कर आपको, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रहण होता है? किसका एक संग्रहण होता है? तो ये है वर्कशीट का। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। तो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा बताया गया वर्कशीट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का संग्रहण वर्कशीट में होता है। स्प्रेडशीट को ही वर्कशीट कहा जाता है। एमएस एक्सेल का प्राथमिक डॉक्यूमेंट है जिसे हम डाटा के साथ कार्य करते हैं। वर्कशीट सेल से बनता है जो रॉ और कॉलम से मिलकर बनता है। ठीक है, तो सही उत्तर इसमें कौन सा था? वर्कशीट था। ऑप्शन सी 62 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन मेरा 63 नंबर क्वेश्चन का रहा। 63 नंबर क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आपका आयोडीन आवश्यक है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। बी इज योर राइट आंसर। आइएगा अगले क्वेश्चन 64 की बात करें। 64 क्वेश्चन कर रहा है, प्रोटॉन के कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते? प्रोटॉन में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटॉन में 0, एक भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिएगा 65 की बात करें। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वायु में मौजूद निम्नलिखित में कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती है? जब वो किसके संपर्क में? वायु के संपर्क में। क्या होगा? गंधक। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 66 नंबर का रहा है, निम्न में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो आकार में परिवर्तन, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 67 नंबर है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है? सही उत्तर हमारा
1962 होगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 68 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है? तो कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो ये जो है प्लॉटर, सही राइट आंसर ऑप्शन डी इज योर ऑप्शन डी राइट आंसर, प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो सही ऑप्शन होगा मेरा समजात। समजात मतलब होमोलोगस, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? कितने प्रतिरूप मौजूद है? तो सही उत्तर हमारा होगा 2, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है 1989 में यानी 1989 में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज योर राइट आंसर। पाइक नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो पाइक नृत्य जो है ओडिशा से संबंधित है। सॉरी, पाइक नृत्य हमारा जो है पाइक नृत्य सही, हाँ उड़ीसा से संबंधित है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए ही होगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, 73 नंबर का रहा, भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। दक्कन डी कैन है, डी अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे DECAN, डीकैन डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक है, दक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा गया था? तो ये नाम जो है 1933 में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। देखिएगा, इस पाकिस्तान शब्द का जन्म 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र जो चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान के रूप में किया गया था। ठीक है, चौधरी रहमत अली के द्वारा सबसे पहले किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था? तो कब किया था? 29 अगस्त 1947। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज योर राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 76 है। तो 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तृत सहयोग का परिणाम था? तो यह है हिंद स्वराज। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। 77 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो हमारे केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो प्रहलाद जोशी। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज योर राइट आंसर। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ओके, जब ये क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग है आंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट मेरा यानी 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? जो विषाणु जनित नहीं है, तो विषाणु के द्वारा कौन सा नहीं फैलता है? तो हैजा, ये विषाणु जनित रोग नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 79 नंबर, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें डैश सदस्य शामिल थे। जिसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो जिसमें 3 सदस्य शामिल थे। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर।
गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश के समय का अंतराल है। कितने समय का अंतराल है? तो देखिएगा इस दोनों के बीच में जो समय का जो अंतराल है वो है 2 घंटे का। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए, भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान के कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा, मौलिक अधिकार न्यायसंगत होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायसंगत होते हैं। आपका ये 81 का ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्या होता है? मौलिक अधिकार न्यायसंगत होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायसंगत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 82 नंबर है। आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रभुतीकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये अध्यक्ष है कौन? तो ये है हर्षवर्धन। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पैकेट स्विचिंग का। पैकेट स्विचिंग का इंटरनेट में। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 84 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डैश देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। तो किसके माध्यम से की गई थी? तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 50। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 50 देशों के द्वारा की गया था। ठीक है, 50 देशों द्वारा। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका के गुफाओं की खोज 1957-58 में हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 57-58 में श्री विष्णु श्रीधर वानकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगर किसके द्वारा की गई थी तो श्री विष्णु श्रीधर है। ठीक है, विष्णु श्रीधर वानकर है, वानकर। तो चलिएगा, इसी के साथ हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। यह 85 नंबर आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, 85 नंबर तक का। या उसके बाद आगे मैथ रीजनिंग का है। तो मैथ रीजनिंग के लिए तो लाइव पे क्लास दूंगा। अब ये कब दूंगा ये तो अभी तक नहीं समझ में आ पा रहा है, क्योंकि आप लोग का जिस तरह से शेयर करने का जो है बहुत स्लो आप लोग का प्रोसेस चल रहा है। तो शेयरिंग प्रोसेस आप लोग का जो है बहुत स्लो है, जिसके कारण थोड़ा विलंब हो रहा है। चलिए, इसके बाद मैथ रीजनिंग आप लोग को देंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने जी जान के साथ खूब मेहनत कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात आप लोग एकदम इस बार दृढ़ निश्चय के साथ संकल्पना लीजिए कि इस बार सफलता लेनी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इस बार कई अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। बीपीएससी वालों के लिए कई अपॉर्चुनिटीज है। स्टेट वाले भी अभी से तैयार हो जाए, और हमारे चैनल पर वो प्रैक्टिस पेपर दिया हुआ है, तो आप उसको देखें। आगे भी और भी दूसरे प्रकाशन का उनका भी हम देंगे। तो मैथ का क्वेश्चन तो खैर किन्हीं भी को नहीं दे पा रहे। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, जय बिहार।